प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में भले चंगे और स्वस्थ हैं और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय को दिया कि एक बार फिर से उनके वचन पर हम मनन करने पाते हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है, दयालु है और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आज हम मनन करेंगे। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में रहते हैं और कई बार ऐसे समय को देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। कई बार हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं जो है वो अनसुनी सी रह जाती है। आज मैं मनन कर रही थी तो मैंने पाया भजन संहिता 66 में, वहाँ पे दाऊद कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। कई बार हम अपने मन में अनर्थ और व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं, व्यर्थ की बातों की चिंता करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंच पाती है। अनर्थ कल्पना करने वाला हृदय प्रभु घृणा करता है। नीति वचन में इस बात को बताता है कि परमेश्वर अनर्थ कल्पना करने वाले मन से बैर रखता है, घृणा करता है। तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना है कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंचने से न रुके। हमको अपने मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है और ऐसी कोई बात, व्यर्थ की कोई चिंता और ना ही किसी के लिए बुरा और ना ही कोई ओवर थिंकिंग जो है वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, ताकि जो भी हमारी चिंता का विषय है हम उससे चिंता में से हटाकर प्रार्थना का विषय बना लें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। तब वचन बताता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो यदि आज आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जा रही हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वेट करें और अपने मन को टटोलें कि कहीं आप व्यर्थ की बातों में या अनर्थ किसी बात को तो चित्त में लेकर ना बैठे हैं कि कहीं हमारा मन व्यर्थ की बातों को और ऐसी बात जिसका कोई सर पैर भी नहीं है और हम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यदि ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। पर आपका हृदय धन्यवाद से भरा होना चाहिए, आपका हृदय सच में धन्यवाद से भरा होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा आपके मुख से होनी चाहिए और आपका हृदय सिर्फ और सिर्फ मन में आप परमेश्वर की भक्ति और स्तुति के गीत गाएं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें और जो आश्चर्य कर्म और जो सुरक्षा और जो दया, करुणा, प्रेम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसको आप स्मरण करके परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते रहें। हालेलुया। आगे 66 के 18-19 में लिखा है, 19-20 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। तो जब आप मन में व्यर्थ नहीं सोचते हो, अनर्थ किसी बात पर अपने मन को नहीं लगाते हो, तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो आपको उत्तर देते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। और 20वें में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की। तो जब आप मन में अनर्थ नहीं सोचते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर आपकी सहायता करता है, आपको आशीष देता है और अपनी करुणा से आपको घेर के रखता है। पर हम इस बात को निरंतर स्मरण करें कि हमारा मन परमेश्वर की बातों पर लगा रहे और हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हमारे हृदय शुद्ध रहें, पवित्र रहें। व्यर्थ की कोई बात, ओवर थिंकिंग, किसी के लिए बुरा सोचना या खुद अपने विषय में बहुत सारी कल्पनाओं को करते रहना, ये हमारे लिए परमेश्वर से दूरी का कारण रहता है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं और कोई भी अनर्थ बात अपने हृदय पे न गढ़ने दें, ताकि परमेश्वर पर भरोसा करके उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उसको आदर देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।